गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग आरएनए के बारे में पढ़े थे। क्या है इसका पूरा नाम आरएनए का और ये रहता कहाँ है, ये हमने पढ़ा था। अभी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए के कितने टाइप होते हैं, आरएनए के कितने टाइप होते हैं और ये अलग अलग टाइप बनते कहाँ हैं और अलग अलग टाइप ये बनने के बाद से काम क्या करते हैं, यही हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आरएनए जो है यह दुनिया के दोनों ही सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो मैम ने कल बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में न रह करके न्यूक्लियोलस में रहता है ना। आज के क्लास में हमको पढ़ना है कि ये आरएनए जो है इसके कितने टाइप होते हैं और इसके अलग अलग टाइप कौन से काम करते हैं। तो आरएनए जो है इसके कुल टाइप की बात करें तो इस आरएनए का कुल जो टाइप है वो लगभग 3 है। आरएनए के टोटल जो टाइप है वो आरएनए के टोटल टाइप 3 है, जिसमें हम एक को बोलते हैं टीआरएनए, दूसरे को बोलते हैं एमआरएनए और तीसरे को बोलते हैं हम आरआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। उसी तरह से आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए, है ना। तो अगर हम बात करें आरएनए के टाइप की तो आरएनए के कुल कितने टाइप होते हैं, तो आरएनए के कुल 3 टाइप होते हैं। एक है फर्स्ट आपका टीआरएनए, सेकंड आपका एमआरएनए और थर्ड आपका आरआरएनए। और ये तीनों है टाइप किससे बनेंगे, तो ये तीनों ही टाइप आपके आरएनए से बनेंगे और इस आरएनए से इन तीनों ही टाइप को बनवाएगा कौन, तो मैम ने पिछले क्लास में ही बताया था कि डीएनए बनवाएगा, है ना। मीन्स डीएनए होगा कहाँ, तो बताएंगे न्यूक्लियस में होगा। कहाँ होगा डीएनए, तो डीएनए न्यूक्लियस में होगा। डीएनए न्यूक्लियस में से ही आरएनए को बनाएगा, आरएनए को ही आरएनए के 3 टाइप्स बनाने का मैसेज देगा, जिसके द्वारा आरएनए से 3 टाइप्स आरएनए के बनाए जाएंगे, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए के, है ना। ये ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए बना कहाँ, तो बना ये न्यूक्लियस में। बना कहाँ, तो बना ये न्यूक्लियोलस में और न्यूक्लियोलस से ये निकल के आ गया कहाँ, आ गया तो ये आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना। वहां से निकल के आ गया सेल के साइटोप्लाज्म में और ये क्या हो गया, तो और ये चिपक गया किसके साथ, तो राइबोसोम के साथ ये चिपक गया। क्यों चिपक गया, क्योंकि इसके पास क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इसके पास कैपेसिटी होती है क्या करने की, तो एमिनो एसिड को पकड़कर साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर ले जाने की, इसके पास कैपेसिटी होती है एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से
राइबोसोम के अंदर ले जाने की, ताकि इनसे क्या किया जाए, ताकि इनसे प्रोटीन बनाया जाए। दूसरी बात हमको हमेशा याद होनी चाहिए, हमारे शरीर में जितने तरह के एमिनो एसिड होते हैं उतने तरह के टीआरएनए होते हैं। मतलब अलग अलग टीआरएनए अलग अलग एमिनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही टीआरएनए जो है हर एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पकड़ेगा और पकड़ के राइबोसोम के अंदर ले जाएगा और राइबोसोम से एक ही तरह का प्रोटीन बनाया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए के पास मैसेज होता है। कैसा मैसेज होता है? तो एमआरएनए के पास मैसेज होता है एमिनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ने की और जोड़कर उनसे प्रोटीन बनाने की। एमिनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ने की और जोड़कर उनसे प्रोटीन बनाने की किसके पास मैसेज होती है? तो एमआरएनए के पास। किसके पास होती है? तो एमआरएनए के पास। बात करेंगे अब हम आरआरएनए का। तो आरआरएनए जो होता है यह पूरे आरएनए का 70 से 80% पार्ट होता है। 70 से 80% पार्ट होता है और यह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और यह क्या होता है बोले तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये हमेशा ही राइबोसोम के साथ बनने के बाद जाकर चिपक जाता है और वहां स्थिर पड़ा रहता है। स्थिर पड़ा रहकर क्या करता है? तो ये स्थिर पड़ा रह करके हमको एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए वहां राइबोसोम के साथ मिलकर स्पेस देता है, ताकि वहां पर एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाई जाए। तो इसका क्या काम है? तो कुछ नहीं मैम। क्या बताएंगे? कुछ नहीं मैम, बस बनेगा और बन के जाके अटैच हो जाएगा राइबोसोम के साथ और फिर वहां पड़ा रहेगा। इसका काम क्या होगा? तो मैम इसके पास तो मैसेज होगा ना, इसके पास मैसेज होगा। कैसा मैसेज होगा? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने का मैसेज होगा और यह न्यूक्लियोलस में बनने के बाद तुरंत साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर जाकर के एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने का काम करेगा। इसका क्या काम होगा मैम? तो ये तो टीआरएनए है, ट्रांसफर है ना, काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन बोले तो ढोने का काम करेगा, ढोने का काम करेगा। मीन्स ये एमिनो एसिड को ढोएगा। कहाँ यार? तो साइटोप्लाज्म से कहाँ? तो राइबोसोम के अंदर, ताकि वहां क्या किया जा सके कि इन एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाया जा सके। अब बात है ये पूरे आरएनए का कितना परसेंट पार्ट होता है और ये पूरे आरएनए का कितना परसेंट पार्ट होता है ना। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच गया कि कितना कितना पार्ट ये जो है सो होता है। तो टीआरएनए जो होता है यह मात्र 10 से 15% पार्ट होता है। 10 से 15% पार्ट होता है और ये जो होता है 5 से 10% पार्ट होता है ना। तो समझ लिया आरएनए के 3 टाइप, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए। ये अस्थाई होता है, ये दोनों अस्थाई होता है। तीनों बनता है आरएनए से ही बनता है। कौन बनवाता है आरएनए से? तो डीएनए बनवाता है आरएनए से। किस लिए बनवाता है? तो प्रोटीन बनवाने के लिए बनाता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन जो है सो हमारे सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उन राइबोसोम्स के अंदर बनता है। उन राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन कौन बनवाते हैं? तो ये दोनों मिलकर बनवाते हैं। इसमें आरएनए क्या करता है? तो एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। टीआरएनए क्या करता है? तो राइबोसोम से जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उन अमीनो एसिड को कलेक्ट करने का काम करता है, ताकि एमआरएनए के द्वारा उनको अटैच करके अमीनो एसिड बनाया जा सके। क्या सभी तरह के एमिनो एसिड के लिए टीआरएनए एक ही होता है? नहीं। आप क्या बताएंगे? सभी तरह के एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है। मीनिंग बाय हमारे बॉडी में जितने तरह के एमिनो एसिड होंगे हमारे बॉडी में उतने तरह के आरएनए बनेंगे, उतने आरएनए बनेंगे और उतने तरह के प्रोटीन भी बनेंगे। तो ये आपका रहा आरएनए।